ELSS म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ELSS जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं वो क्या होती है। ELSS मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक लॉक इन वाला एक म्यूचुअल फंड का स्कीम होता है जिसमें आपका 3 साल का लॉक इन होता है और जिसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो सेक्शन अंडर 80C आपको 1,50,000 तक का आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको टैक्स फ्री होता है। तो इस ELSS को हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी बोल देते हैं, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी बोल देते हैं। तो इसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तो ये ऐप आप जो देख रहे हैं ये धन ऐप है। तो इस ऐप में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि जो AMC होता है, AMC यानी कि जो म्यूचुअल फंड की मेन कंपनी होती है, जैसे ICICI प्रू है या HDFC AMC है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअल अकाउंट खोल के वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको उन सबको ट्रैक करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनका NAV देखने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट पे आपको अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप एक कोई भी अपना एक डीमैट अकाउंट जो है वो खोल लें। तो जैसे कि अगर आप अपना अकाउंट धन के साथ खोलते हैं तो आपको एक ये फ्री में साथ में डीमैट अकाउंट मिल जाता है। तो अब इस एक अकाउंट से आप किसी भी म्यूचुअल फंड, भारत में बहुत सारी म्यूचुअल फंड AMC कंपनीज़ हैं, उनमें से आप किसी में भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में आप उसे रख सकते हैं और वहीं से आप उसे सेल कर सकते हैं, वहीं से एडिशनल ऐड कर सकते हैं, वहीं से SIP कर सकते हैं, वहीं से आप SWP कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये डीमैट अकाउंट में होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी लॉगिन किया है और मैं ये अपने होम पेज वाले सेक्शन में हूँ। यहाँ पे अभी आपको टॉप में ये म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो ये आपका म्यूचुअल फंड का सेक्शन आएगा। थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ और फिर इसमें हम देखेंगे कि ELSS में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो यहाँ आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स का करंट स्टेटस पता लगता है कि आपने कितना अमाउंट डाला था, वो अभी कितना हो गया है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है वो। और ये अलग अलग तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के और ये अलग अलग कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। तो इसमें हमारी जो ELSS जो होती है, जिसे हम टैक्स सेवर भी बोलते हैं, वो आपकी कैटेगरी यहाँ पे है। तो हम इसमें यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक बार और इस कैटेगरी के अंदर जाते हैं। देखिए तो अभी आपको ये यहाँ पे ऊपर टैक्स सेवर दिखा रहा है। तो ये बहुत सारी कंपनीज, जैसे मैंने बताया भारत में म्यूचुअल फंड की बहुत सारी AMCs हैं। जैसे आपके सामने देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल है, SBI है, HDFC है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, JM फाइनेंशियल है। फिर आप और नीचे देखेंगे तो ITI है, DSP है, कोटक है, HSBC है। और भी नीचे जाएंगे तो आपको फ्रैंकलिन, बैंक ऑफ इंडिया, निपॉन, पराग पारीक, तो ये सारे जो हैं ये आपको यहाँ पे जो है वो आपको सबका डिटेल एक जगह मिल जाता है। आप इनको इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। जैसे अभी आप देखें तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि भाई नॉर्मली जो है वो SIP के लिए मिनिमम कितना अमाउंट आप डाल सकते हैं, वो आपके यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है वो आपको मोटा मोटा आपको यहाँ पे जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो जिसने ज़्यादा रिटर्न दिया है वो टॉप पे लिस्टेड है, जिन्होंने कम रिटर्न दिया है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लिस्टेड है। आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि रिटर्न जो है वो थोड़े थोड़े से यहाँ से कम होते जा रहे हैं। तो टॉप पे जो यहाँ पे लिस्ट है उनमें रिटर्न ज़्यादा है। तो आप किसी भी कंपनी में, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि मोतीलाल ओसवाल में टैक्स सेवर फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे टॉप में दिखा रहा है, इसलिए हो सकता है कोई दूसरा भी हो तो वो भी। तो आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन या तो अपनी रिसर्च करके लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप इसमें इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए हम इस सेक्शन में कहीं भी क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपको इस म्यूचुअल फंड के सारे डिटेल आपको मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप इसका प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, इसमें प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है। तो जैसे आपको देखना हो तो मान लीजिए मैं 1 मंथ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको बता रहा है कि 1 मंथ में इसने जो है एब्सोल्युटली 2.28% रिटर्न इसने 1 महीने में दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 महीने पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि 3 महीने में लगभग 13.61% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है।
फिर अगर मैं 6 महीने पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 31.63% इसने एक महीने में जो है रिटर्न दिया है। अब इसको रेटिंग होती है, देखो यहाँ पे 2 रेटिंग एजेंसीज हैं जो म्यूचुअल फंड को रेट करती हैं। तो एक है वैल्यू रिसर्च और एक है मॉर्निंग स्टार। तो ये 5 स्टार में से रेटिंग देती हैं। तो इसकी 4 रेटिंग मॉर्निंग स्टार ने दी हुई है और 4 रेटिंग वैल्यू रिसर्च ने दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 1 साल का देखना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, 3 साल का देखना चाहें तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो गया है वो देखना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे, अब इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे, 2 लाइनें दिख रही हैं, एक ये ग्रीन वाली लाइन है और एक ये दूसरी ऑरेंज वाली लाइन है। तो ये जो है ये आपका जो टैक्स सेवर फंड है उसका कंपैरिजन किया गया है निफ्टी 50 के साथ। अगर आपको ये कंपैरिजन नहीं चाहिए तो आप इसको बंद करेंगे तो आपको एक ही दिखाई देगा। जैसे अब पिछले 1 महीने पे जाएं तो अब ये एक चार्ट है, आप उसको निफ्टी 50 से कंपेयर करना है तो ये आपको दूसरा चार्ट भी इसके साथ में दिख जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस 1 साल में कैसा रहा है और इस फंड का परफॉर्मेंस 1 साल में कैसा रहा है। ठीक है, ये सब जो है देखने के बाद आप और नीचे जो है वो जाएं तो इसका इस समय NAV क्या चल रहा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि NAV ज़्यादा हो गया है तो महंगा है, NAV कम है तो सस्ता है। ऐसा नहीं होता है। NAV जो है वो कितने समय से कितना प्राइस मूवमेंट आ चुका है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। 200 रुपये के NAV वाला महंगा नहीं होगा और 10 रुपये के NAV वाला सस्ता नहीं होगा। नॉर्मली आपको देखना होता है कि पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा दिया है, उसके जो फंड मैनेजर हैं वो दूसरे कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आपको फंड मैनेजर जो आपका पैसा किस शेयर में डालना है, कब डालना है, किस शेयर से निकालना है, कब निकालना है, वो सब मैनेज करता है। तो उसका भी आपको जो है वो डिटेल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली दिखाता है कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट, FD या रेगुलर म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है और इस फंड में डालते तो आपको जो है वो किस तरह का परफॉर्मेंस मिलता, ये आपको जो है ये थोड़ा सा दिखाता है। बाकी आप यहाँ पे आपको रिटर्न कैलकुलेटर भी मिल जाता है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मोर वाला जो बटन है यहाँ पे आप दबा के आप देख सकते हैं कि आप SIP का करें या लमसम का करें। SIP मान लो आप बोलते हो कि मैं मान लो 5,000 रुपये 3 साल से SIP अगर मैं कर रहा हूँ तो जो है मैंने ये 5,000 की SIP की, तो अभी वो कितना उसका वैल्यू हो जाता, तो आपने जितना अमाउंट लगाया है उस पर 108% आपको रिटर्न मिलता और इतना अमाउंट आपका 3 साल में हो जाता। तो ये सिर्फ आपको आपकी सुविधा के लिए कैलकुलेट करने का वो है। इसका हमेशा ध्यान रखें कि पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है म्यूचुअल फंड की वो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी आए, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो हमको हमारे फंड मैनेजर पे, जो हमारे फंड मैनेज करता है उस पर्सन पे हमको विश्वास दिलाती है कि हाँ इसने पास्ट में अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो शायद फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि जैसा पास्ट में रिजल्ट मिला है वैसा ही फ्यूचर में मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं और हम स्कीम का स्क्रीनशॉट देखते हैं कि इसमें आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएगी कि आपको SIP करना है तो मिनिमम आप कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं। 500 रुपये शुरू कर सकते हैं। आपको एक बार इन्वेस्ट करना है लमसम तो आप 500 रुपये से वहाँ भी शुरू कर सकते हैं। और ये AUM का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इस स्कीम में कितना पैसा लगा हुआ है लोगों का। तो इस स्कीम में लगभग 4,200 करोड़ के आसपास मार्केट से पैसा उठा के और इस स्कीम के थ्रू ELSS फंड के थ्रू जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें पैसा लगा हुआ है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब है कि आप स्कीम में कभी भी एंटर हो सकते हैं, कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि 1 साल में आपको जितनी भी आपके जिन शेयर में पैसा लगाया है उनमें जितनी ग्रोथ आई या जितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिला उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंट जो है वो आपके अमाउंट से काटा जाता है। वो कितना परसेंट है, वो है 0.65%। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखें। और ग्रोथ म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपको डिविडेंड नहीं दिया जाता है, जो डिविडेंड आता है वो भी आपकी NAV में ही बिल्ट इन होता है, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसके अगेंस्ट दूसरा होता है IDCW, उसमें आपको डिविडेंड दिया जाता है। वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको हर क्वार्टर में पैसा चाहिए, हर 6 महीने में कुछ पैसा चाहिए खर्चे के लिए। अदरवाइज जिनको सिर्फ ग्रोथ चाहिए कि फ्यूचर में बड़ा पैसा मिले, वो हमेशा हर चीज़ में ग्रोथ ऑप्शन जो है वो चूज़ करके रखें। और ये देखिए, ये इसमें नीचे 5 फंड मैनेजर हैं। तो जैसे इसमें आप देखेंगे मिस्टर अजय, निकेत, संतोष, राकेश और अतुल जी जो हैं वो इस फंड को मैनेज करते हैं। अब किसी भी एक पर्सन पे आप क्लिक करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो दूसरे और कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं और उन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर उन फंड्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको थोड़ा सा
उस फंड मैनेजर पे आपको थोड़ा सा होप आता है। तो ये जो है ये सेक्शन बताता है। बाकी ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एएमसी कंपनी है कौन सी, तो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, और ये लगभग कितना पैसा लोगों का इस समय मैनेज कर रही है। तो ये बताता है कि 36 स्कीम है जिसमें लगभग 75,000 करोड़ के आसपास जो है वो आज इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये उतना अमाउंट मैनेज कर रही है। अगर उनकी सारी स्कीम देखनी है तो आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन हमारा एम वो नहीं है। तो ये रिसर्च करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है होल्डिंग। आप देखना चाहें कि किस किस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो वो देखिए ये आपको लिस्ट जो है वो यहाँ पे जो है दिखाई देती है। अगर आपको इन कंपनी में सीधा पैसा लगाना है तो आप ये बास्केट बना के भी आप धन से सीधा पैसा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये पूरे म्यूचुअल फंड में किस किस में कितना परसेंट, मतलब इसके पास 100% जो हिस्सा है उसमें से ट्रेंट में इन्होंने लगभग 7.5, जोमेटो में लगभग 7.5, कल्याण में लगभग 5.25, प्रेस्टीज में लगभग 4.5। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। सारी कंपनी देखनी है तो ये नीचे जो मोर वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी आपको सारी कंपनीज के नाम आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो इन सारी कंपनीज में इस फंड ने आपका पैसा लगाया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका पैसा लगने के बाद भी इसी में रहे। हो सकता है वो कुछ कंपनी से थोड़ा सा परसेंटेज अपना कम कर दें, कुछ कंपनीज में परसेंटेज बढ़ा दें, कोई नई कंपनी अच्छी लगती है तो उसमें डाल दें, कोई पुरानी कंपनी में अब उनको लगता है कि ग्रोथ बंद हो गई है तो वहाँ से सारा पैसा निकाल लें। तो इस समय जो है वो आपको इन कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है, तो ये भी एक चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं, और फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मैं 3 साल का लॉक इन लेने को तैयार हूँ और सारी परफॉर्मेंस मुझे ठीक लग रही है। तो फिर इन्वेस्ट करने के लिए आप ये इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे जैसे आप हो सकता है कि आप ऐसा काम करते हैं, आपको हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, तो आप हर हफ्ते 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लगाना चाहते हैं, या आप सैलरीड पर्सन है, हर महीने आपको सैलरी आती है मान लो मंथ के एंड में, तो आप हर 5 तारीख को जो है वो मान लीजिए 5,000 रुपये SIP करना चाहते हैं, तो ये आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो आपको जितने भी अमाउंट की SIP करनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और किस डेट को आपकी SIP जानी चाहिए वो आप डेट यहाँ पे सेट करते हैं, और मंथली होनी चाहिए या वीकली होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट करते हैं। वीकली करना है तो आप वीकली क्लिक करेंगे और डे सेलेक्ट कर लेंगे। मंडे मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई हर फ्राइडे को मेरी SIP निकले वीकली, तो ये वीकली हो गया। अब इसी तरह से मंथली करना है तो यहाँ मंथली, और मैं बोलूँ कि हर 5 तारीख को जो है वो मेरी SIP यहाँ से निकलनी चाहिए, तो अभी यहाँ पे जो है ये 5th ऑफ एवरी मंथ हो गया। अब अमाउंट जो है वो पहले आप मिनिमम पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मिनिमम कितना अमाउंट की SIP यहाँ पे हो सकती है। जैसे मंथली आपको करना है तो आप चाहें तो 500 करें, चाहें तो आप उसे बढ़ा के जो है 5,000 करें, जो भी आपको लगना है ये, और फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट इन SIP पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप चाहेंगे कि मैं लमसम पैसा डाल के और इन्वेस्ट करके देखूँ, तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट वाला जो ऑप्शन है आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और जितना भी आपको यहाँ भी आप मिनिमम पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट कितना है, या आप इसमें से कोई दूसरा अमाउंट डालना चाहें तो आप इस तरीके से अमाउंट को ऐड कर सकते हैं जितना भी ऐड करना है, या आप इस पर क्लिक करके जितना अमाउंट आपको डालना है, मान लो आपको लगता है कि मुझे 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप अपना जो भी अमाउंट है जो मिनिमम से ऊपर हो या मिनिमम के बराबर हो उतना आप उसमें डाल सकते हैं, और फिर इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने अगर मैं इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे एक OTP भेज रहा है, तो इस OTP को मैं फ़ोन पे चेक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना OTP जो है वो डाल देता हूँ। मैंने अपना OTP डाल दिया है, और OTP डालने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब ये 1 टाइम है, तो जब आप ये डीमेट अकाउंट जब आप खोलते हैं तो आपके एक बैंक अकाउंट जो है वो इसमें ऐड किया जाता है। तो उस बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ टॉप पे मिलेगा। तो अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में है तो आप यहाँ बैंक अकाउंट चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में है और वो यहाँ पे जो है वो नहीं मेंशन है, तो आप ये UPI वाला जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो अगर UPI वाले पे अगर मैं ये मोर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे UPI वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका UPI हैंडल है, जो भी आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका एक हैंडल होता है, बीच में ऐट होता है, ऐट का साइन, वो आप यहाँ पे डालें और फिर आप प्रोसीड करेंगे तो आपको आपके जो भी आपके UPI ऐप है, चाहे वो पेटीएम मनी हो, चाहे जीपे हो, चाहे वो फ़ोनपे हो, जो भी ऐप आप UPI की यूज़ करते हैं उस पर आपको मैसेज आएगा, वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे
तो यहाँ पे आपका ऑर्डर चला जाएगा। जब आप बैंकिंग में अगर आप जाएंगे तो बैंकिंग में आप देखेंगे तो ये जो बैंकिंग का डिटेल जो है, अब जैसे मेरे केस में यहाँ पे ICICI बैंक दिख रहा है, नीचे नंबर आपको जो ब्लर दिख रहा है वो वहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, और उसमें मैं आगे यहाँ में प्रोसीड करता हूँ तो मुझे वो बैंक के पेज पे लेके जाएगा। देखिए, तो अभी ये जो है ये मुझे 1000 रुपये के लिए बैंकिंग के पेज पे जो है वो मुझे लेके आ गया। अब आपके सामने जैसे ये ICICI का पेज है, तो अभी मैं ये पेमेंट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पेमेंट करते ही आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। और जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो आप इसे अपने होम पेज पे ये जो म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन है, आप उसमें यहाँ पे आपका जो है वो आपको पूरा आपका अमाउंट कितना आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपके सारे जो म्यूचुअल फंड जो जिनका आपने इन्वेस्ट किया है वो दिख जाएगा। जैसे ये मेरा एक पुराना इन्वेस्टमेंट है, कुछ 2500 रुपये का मैंने इन्वेस्ट किया था ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, जो अभी 3000 कुछ का हुआ है, इतने का प्रॉफिट है। तो इस तरह से आपको आप एक सही तरीके से धन में आप अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ELSS में कर सकते हैं। फिर ध्यान रहे, ELSS में आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन होता है और 3 साल के बाद ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।